सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, तो बप्पी दा अब इस दुनिया में नहीं है। 69 साल की उम्र में बप्पी दा का निधन हो गया। आपको बता दें कि 30 दिनों से बप्पी दा कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन उनका निधन हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया की वजह से, जो सोने के समय ये बीमारी होती है, जब आपकी सांसें रुक जाती है। खराटे मारते समय जब आपकी सांसें रुकती है तो यहाँ पर 1 सेकंड से 1 मिनट तक का समय होता है, जब सांसें यहाँ पर रुक जाती है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनका निधन हो जाता है। तो आज इस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर बप्पी दा को जो ये बीमारी थी आखिर कैसे थी और कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से वो जूझ रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले चेस्ट इन्फेक्शन भी उन्हें हो गया था। कोरोना की बीमारी से कुछ समय पहले भी संक्रमित हुए थे। अभी भी कोरोना की वजह से ही अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद बप्पी दा को बचाया नहीं जा सका। बप्पी दा जो है वो मंगलवार को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से उन्हें फिर से अस्पताल में लाया गया और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर्स ने बहुत मुमकिन कोशिश की, लेकिन बप्पी दा को नहीं बचाया जा सका। तो आज इस रिपोर्ट में हम बप्पी दा की उसी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से शुरू से उन्हें बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन निधन उनका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया की वजह से हुआ, जो सोने के समय ये बीमारी होती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें इस चीज से तकलीफ हो रही है। आपको बताएंगे इस बीमारी को लेकर, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के कुछ दिनों बाद ही बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर सामने आई। 80 और 90 के दशक के भारत में डिस्को म्यूजिक को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का बुधवार को मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल में निधन हो गया। वो 69 साल के थे। बप्पी दा के निधन की खबर पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। हर कोई यही सोचने लगा कि काश ये खबर गलत होती, लेकिन उनके निधन की पुष्टि होते ही फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस के बीच सन्नाटा पसर गया। बप्पी दा ने 1970 और 80 के दशक में चलते चलते डिस्को डांस और शराबी जैसी फिल्मों में कई सुपरहिट गाने गाए हैं। उनका आखिरी बॉलीवुड गाना भंकस साल 2020 की फिल्म बागी 3 में रिलीज हुआ था। क्रिटिकल केयर अस्पताल से भी काफ़ी सारी खबरें सामने आ रही है। बप्पी लहरी पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें दोबारा अस्पताल लाया गया। उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां थीं। उनका निधन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया के कारण हुआ। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि क्या है यह बीमारी। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया नींद से संबंधी डिसऑर्डर है और इसके कारण मरीज को सोते समय दिक्कत होती है। इस कारण मरीज को सोते समय सांस लेने में समस्या होती है। आपको बता दें कि स्लीप अपैनिया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे आम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया है। इस प्रकार का अपैनिया तब होता है जब आपके गले की मांसपेशियां नींद के दौरान रुक रुक कर आराम करती हैं और आपके वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया का सबसे प्रमुख लक्षण खराटे लेना है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया के संकेत और लक्षणों में दिन में बहुत नींद आना, जोर से खर्राटे लेना, नींद के दौरान सांस का थामना, हांफना और घुटन के साथ अचानक जगना और मुंह का सूखना, गले में खराश के साथ जागना, सुबह सिर दर्द होना, दिन के दौरान ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, मनोदशा में बदलाव जैसे अवसाद या चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर बढ़ना भी शामिल है। हालांकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ कारक हैं जो इसको जोखिम को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर मानते हैं कि मोटापे से पीड़ित लोगों, उम्र दराज लोगों और हाइपरटेंशन के मरीजों, क्रोनिक नेजल कंजक्शन और डायबिटीज, स्मोकिंग करने वाले और पारिवारिक इतिहास वाले लोगों को इसका अधिक जोखिम होता है। यदि आपको इन लक्षणों को महसूस करते हैं तो आपको भी डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी खर्राटे आना सामान्य बात होती है, लेकिन अगर आपको हमेशा खर्राटे आते हैं और इससे दूर की नींद बाधित होती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर हमेशा आप हांफते हुए उठते हैं और नींद में घुटन महसूस होती है या नींद के दौरान आपकी सांस थमी हुई सी लगती है तो आप बिना देरी किए आपको भी डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। जी हाँ, तो बप्पी लहरी तो अब इसी बीमारी के कारण हम सबको छोड़कर जा चुके हैं।
इसी बीमारी के कारण बप्पी लहरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किसे पता था कि कोरोना से जब वो संक्रमित हुए, अब कोरोना के बाद उनके साथ इतना कुछ हो जाएगा और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। बप्पी लहरी ने हमेशा जब पहले उनकी बीमारी को लेकर बात हुई थी तो वो उसको उन्होंने फेक बताया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बप्पी लहरी अब इस दुनिया में नहीं है इसी बीमारी की वजह से। जी हाँ, आपको बता दें कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर दीपक नाम जोशी ने बताया कि आखिर बप्पी लहरी को क्या तकलीफ थी, उनका निधन किस कारण हुआ। डॉक्टर ने कहा कि बप्पी लहरी अस्पताल में 1 महीने से भर्ती थे, उन्हें सोमवार को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को फिर से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बप्पी दा के परिवार ने डॉक्टरों को घर पर बुलाया, बप्पी दा को तुरंत ही अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बप्पी दा हेल्थ संबंधी कई सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया की वजह से उनका निधन हुआ। ओएसए नींद पूरी ना होने के कारण होने वाली एक बीमारी है। इसमें नींद के दौरान सांस लेने में बार बार रुकावट होती है और इस वजह से न सिर्फ वजन बढ़ जाता है बल्कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाता है। बप्पी लहरी का 80 और 90 के दशक में बहुत ज़्यादा बोलबाला था। वो एकमात्र ऐसे सिंगर और कंपोजर थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को डिस्को म्यूजिक से पहचान कराई थी और उसे पॉपुलर किया था। बप्पी दा ने कई फिल्म साउंड ट्रैक बनाए जिसमें वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस और कमांडो शामिल है। बप्पी लहरी ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बप्पी दा को श्रीरामपुर सीट से 2014 के चुनाव में मैदान में उतारा गया था, लेकिन हालांकि आपको बता दें कि वो इस चुनाव को हार गए थे। बप्पी दा काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे जब लता मंगेशकर जी भी इस दुनिया से चली गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी भी कुछ समय पहले ही इस दुनिया से वो जा चुकी हैं और लता मंगेशकर जी के भी काफ़ी करीब थे बप्पी दा जी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। जी हाँ, इस तरह से आपको बता दें कि अभी 10 दिनों के अंदर 2 लोग ऐसे चले जाना फिल्म इंडस्ट्री के जो इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई सारी चीज़ें कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि बप्पी दा जो हैं वो उनके माता पिता भी सिंगर थे। मुंबई में उनका घर था, काफ़ी आलीशान, काफ़ी सारी संपत्ति थी, हमेशा सोना पहनते थे क्योंकि सोना पहनना वो हमेशा पसंद करते थे। उनको लगता था कि सोना पहनने से उनकी किस्मत और ज़्यादा ऊपर जाएगी और इसी वजह से जब उपलब्धियां हासिल की उन्होंने तो हमेशा ही उन्होंने सोना पहना। ये काफ़ी आम बात है, ऐसे हमने कभी नहीं देखा है कि बप्पी लहरी के अलावा कोई ऐसे सोना पहन के आता हो पब्लिक प्लेसेस पे, लेकिन बप्पी दा जो थे वो हमेशा सोना पहनते थे। आपने देखी अब ये रिपोर्ट। आपने जाना कि बप्पी दा को आखिर क्या बीमारी थी। आपने जाना कि आखिरी समय में बप्पी दा कितने ज्यादा बीमार हो गए थे। आखिर आपने जाना कि डिस्चार्ज तो बप्पी दा को कर दिया गया था, लेकिन बप्पी दा को बचाया नहीं जा सका। आखिरी समय में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, जिस वजह से फिर से उन्हें एडमिट कराया गया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया की वजह से बप्पी दा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनका निधन हो गया। जी हाँ, तो आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।